हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को सामने इंजीनियरिंग ड्राइंग लेकर आया हूँ। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो एग्ज़ाम जो ITI में हम लोग जो पढ़ते हैं, तो उसमें 5 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए होती है। पहला जो है ट्रेड थ्योरी, दूसरी ट्रेड प्रैक्टिकल, और तीसरी जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, चौथी जो है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, और पांचवी सब्जेक्ट जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो सभी बच्चे लोग ड्राइंग से बहुत दूर भागते हैं। तो क्या ये ड्राइंग बहुत भास्ट चीज है? तो नहीं। ड्राइंग जो सब्जेक्ट जो है वह सिर्फ आई व्यू, आंख से देखने का नजरिया है ना। ड्राइंग तो बहुत हल्की सब्जेक्ट है। ये छोटे छोटे बच्चे भी है ना, आप 5वें 6ठे के क्लास में आपने ड्राइंग बनाया होगा, किसी चीज का चित्र बनाया होगा। क्या वो एक ड्राइंग है? वो ड्राइंग में ना किसी चीज का याद करना है ना, न कोई इसकी विशेष फार्मूला है। वो देखने की एक नजरिया है, या वो अपने हाथों से एक रेखा के द्वारा वो चित्र को व्यक्त कर देना, ये ड्राइंग कहलाता है। तो क्या है इसका इंट्रोडक्शन जो है ड्राइंग, मानव को अपने विचार को व्यक्त करने के लिए, दूसरे तक पहुंचाने के लिए वर्णमाला, भाषा का वर्णमाला एवं व्याकरण की जरूरत पड़ता है कि जिसे हम शुद्ध बोल सके और लिख सके। उसी प्रकार ड्राइंग बनाने के लिए है ना एक व्याकरण की जरूरत होती है, जो रेखा चित्र द्वारा क्या है, जो एक किसी पार्ट्स को, सपोज कोई भी पार्ट्स हो ना, उसका रेखा चित्र द्वारा दूसरे के सामने प्रकट कर देना ड्राइंग कहलाता है। क्या है कि वो रेखा चित्र के द्वारा जब कोई चीज हम बना दे तो वह, और दूसरे को सामने हम प्रकट कर देते हैं, है ना, तो वह एक ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर की एक प्रकार की भाषा है। तो ड्राइंग बनाने के लिए है बहुत से इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल की जरूरत पड़ता है। जैसे आपको पढ़ने के लिए, आप रीडिंग पढ़ने के लिए आपको है ना बुक्स, है ना, पेंसिल, है ना, और पेन, है ना, ये सब की जरूरत पड़ता है। उसी प्रकार ड्राइंग्स को बनाने के लिए एक है ये सब मटेरियल की जरूरत पड़ता है। तो ड्राइंग में क्या आता है ना, इंस्ट्रूमेंट एंड ड्राइंग मटेरियल इन मेकिंग ना ड्राइंग। ये बनाने के लिए कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ता है। तो देखें, पहला जो है ड्राइंग बोर्ड। एक ड्राइंग बोर्ड आती है, टेबल जैसा एक सीट, जैसे सपोज कहा जाए ये आपको कैरम बोर्ड खेलते हैं, उसी प्रकार का एक ड्राइंग बोर्ड आती है। वो बोर्ड टेबल पर रखकर और उस पर सीट रखकर और उसमें पिन लगाकर कि पेपर इधर से उधर न खसके और नहीं डोल खिसक सके, और उस पर ही ड्राइंग बनाया जाता है कि वो समतल होनी चाहिए एकदम।
तो दूसरी है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, और एक बॉक्स होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट रखने की एक बॉक्स होनी चाहिए। उस बॉक्स में बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, रबर, पेंसिल, कटर, ये सब जो होते हैं वो बॉक्स में होनी चाहिए। तीसरी है फ्रेंच कवर कर्व, फ्रेंच कर्व। ये फ्रेंच कर्व मतलब ये फ्रेंच जो है, देखिए ये सब जो कर्व जो कटा हुआ है, ये फ्रेंच कर्व कटा होना चाहिए। तो अगर कर्व कोई अगर ड्राइंग में बनाना हो तो हम उसके सहायता से हम बना सकें। स्केल, वो माप, किसी ड्राइंग को माप लेने के लिए, मतलब किसी वस्तु को माप लेने के लिए स्केल की जरूरत पड़ती है। तो देखिए ये स्केल है ना, ये पहले भी मैंने बताया है कि किसी स्केल में दो प्रणाली से माप होती है ना, पहला ब्रिटिश और दूसरी मीट्रिक। तो ड्राइंग, जितने भी ड्राइंग जो बनते हैं वह मीट्रिक प्रणाली में बनाई जाती है। अर्थात जितने भी ड्राइंग जो बनते हैं वह एमएम में माप होती है। तो ये स्केल हुआ। दूसरा होगा ड्राइंग शीट। अब वो रेखा चित्र को दर्शाने के लिए, किसी पार्ट्स को रेखा चित्र वास्तविक देने के लिए, दर्शाने के लिए एक शीट की जरूरत पड़ती है। वो पेपर, एक मोटी एक पेपर आती है। तो शीट का भी अलग अलग साइज होते हैं, बोर्ड की भी अलग अलग साइज होती है नहीं। तो आगे मैं शीट के बारे में बतलाऊंगा, कितने कितने साइज की शीट आते हैं, बोर्ड कितने कितने साइज की आती है। नेक्स्ट है टी स्क्वायर। एक टी स्क्वायर होती है जो टी आकार का, जो ऐसे जो है ना, एक ऐसे होती है। तो टी, जैसे टी लिखते हैं हम लोग, जैसे ऐसे टी हम लोग लिखते हैं ना, ऐसे टी, हाँ, एक टी स्क्वायर, एक टी स्क्वायर, एक टी स्क्वायर होती है। नेक्स्ट है ड्राइंग, नेक्स्ट है रबर। ड्राइंग जब बनाते हैं तो कहीं पर वह मिस्टेक हो जाती है, लाइन मिस्टेक से खिंचा जाती है, तो उसको वो मिटाने के लिए रबर की जरूरत पड़ती है। तो रबर भी रहना बहुत जरूरी है। कंपास, ये कंपास शायद आपने देखा होगा। तो देखिए ये कंपास है, ये कंपास है। कहीं पर सर्किल बनाना हो, हाफ सर्किल बनाना हो, तो एक कंपास के जरिए ये बनाया जाता है। इसी कंपास में पेंसिल को भरा जाता है और डाला जाता है। इसको कसकर ऐसे है ना घुमाकर हाफ सर्किल ना, या किसी डिग्री का कोण भी इसे हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग पिन। एक ड्राइंग पिन आती है, ये छोटे छोटे नेल्स पिन होती है। वो नहीं, उस ड्राइंग शीट जो होता है, ड्राइंग बोर्ड, वो बोर्ड पर ड्राइंग शीट को रखकर वो पेपर को इधर उधर डोलने से, खसकने से बचाने के लिए पिन को उस शीट ना, बोर्ड और शीट के अंदर उसको चिपका देते हैं, उसको स्थिर कर लेते हैं। नेक्स्ट है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का शायद नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। जो बच्चे सेट स्क्वायर का नाम नहीं सुने हैं, न देखे हैं, वो देखिए, देख लीजिए, ये सेट स्क्वायर है। आपके स्टूडेंट बॉक्स में ये छोटी छोटी सेट स्क्वायर होती है। ये उतनी छोटी स्क्वायर से, सेट स्क्वायर से ये ड्राइंग बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ये बड़ा सा सेट स्क्वायर हम लोगों को रखना जरूरी है। तो ये सेट स्क्वायर है। नेक्स्ट जो है पेंसिल। पेंसिल तो शायद आप लोगों ने, सभी लोग देखा होगा, यूज भी किया होगा। और नेक्स्ट जो है प्रोटेक्टर। ये चांद, चांद भी आप लोगों ने
देखा होगा। देखिए ये चांद है, इसमें इस सेट स्क्वायर के अंदर एक प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है, एक चांद जो है इससे एक डिग्री मापने के काम में ये आता है कि कितने डिग्री पर कौन लाइन खींचा जाए या कितने डिग्री पर कौन लाइन है। तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट मटेरियल ये ड्राइंग बनाने के में आते हैं। मुख्य रूप से आईटीआई में या और भी होते हैं। तो मुख्य रूप से आईटीआई में स्केल, उसके बाद सेट स्क्वायर, कंपास, डिवाइडर, रबर, पेंसिल, कटर, इतना ही से, और ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड, इतना से ये आपका ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है। तो अब चले हम बोर्ड है ड्राइंग बोर्ड के बारे में। तो देखिए ये ड्राइंग बोर्ड जो है आईएसआई भारतीय मानक संस्थान द्वारा, आईएसआई क्या होता है? भारतीय मानक संस्थान 696 भारतीय मानक संस्थान द्वारा बोर्ड की माप निर्धारित किया गया है। ये बोर्ड की माप जो है वो निर्धारित किया गया है कि कितने कितने साइज में मार्केट में उपलब्ध हैं। जितनी बड़ी ड्राइंग हमको बनाना है उसी के अनुसार से हम मार्केट से एक ड्राइंग बोर्ड खरीद कर लाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो देखिए क्रम संख्या 1 2 3 4 ये 4 प्रकार के ये आपका बोर्ड मार्केट में मिलता है। तो पद है जो है B1। B1 आप अगर मार्केट में B1 टाइप का कहते हैं कि B1 हमको दीजिए, तो उसकी साइज जो होगी, माप जो होगी, वो बोर्ड का है ना 1500 गुने 1000 इंटू 25 mm। तो क्या है? ये बोर्ड की साइज है। क्या है? देखिए ये बोर्ड की साइज है। क्या है? ये 25 जो ये जो हो जाएगा ये 1500 mm है ना। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 1500 mm है ना। और इसकी चौड़ाई जो हो जाएगी 1000 mm। और इसकी थिकनेस मतलब मोटाई, ये कितनी मोटी है ना। कोई आप सीट देखते हैं ना, ये सीट कितनी इसकी मोटी है, थिकनेस, इसकी मोटाई कितनी है? तो मोटाई जो है वो 25 mm है। इसकी थिकनेस जो है यहाँ से यहाँ है ये 25 mm, ये 25 mm। तो इस तरह का मार्केट में मिलते हैं। दूसरी है B2। B2 की साइज उससे थोड़ी सी छोटी होती है। B1 से B2 की साइज छोटी होती है। तो 1000 इंटू 700 इंटू 25 mm की इस साइज में आते हैं। नेक्स्ट है B3 700 इंटू 500 इंटू 15 mm, ये 15 mm। और नेक्स्ट है 500 इंटू 350 इंटू 15 mm। ये 4 साइज में आपको मार्केट में ड्राइंग बोर्ड मिलता है। आप अपने आवश्यकता अनुसार जो रखना है वो आप रख सकते हैं। तो बच्चों ड्राइंग बनाने के लिए बेसिकल ये आपको ये सब जरूरी है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ड्राइंग शीट के बारे में बतलाऊंगा कि वो शीट जो होती है ना ये कौन कौन साइज की आती है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा
तो आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे और आगे मैं बताऊंगा। थैंक यू।